ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजस डिस्टेंस एकेडमी। ठीक है, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिमिट्स। ठीक है, कैलकुलस की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो अपनी लिमिट से ही होती है। ठीक है, देखिए लिमिट्स जो है ना सर, अपने पास जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ पे फंक्शन होता है। फंक्शन आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और यहीं से आपकी किसकी स्टार्ट होती है, कैलकुलस की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या फिर आपके पास मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन पढ़ने के लिए ना, पहले आपको ये चीज जरूर क्लियर होनी चाहिए कि सर लिमिट्स क्या होता है। स्टार्टिंग जो होगी उसकी लिमिट से ही होगी। ठीक है, यहाँ पर ना इस चीज का ना समझते हैं कि सर जो लिमिट्स होती है किसी फंक्शन की, वो एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। हम सभी को पता है कि जो लिमिट्स है वो किसी पॉइंट पे तो एग्जिस्ट करता है और किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो फंक्शन किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, किसी फंक्शन किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझना, इसको ना दोनों तरीके से समझेंगे, ग्राफिकली भी समझेंगे इसको और एल्जेब्रिकली भी समझेंगे इसको। ग्राफिकली समझते हैं, लाइक मान के चलो मैं कोई ग्राफ मान के चलता हूं कि सर एक ग्राफ मान के चलते हैं, कंसीडर अ ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है मेरे पास ये। ठीक है, और ये दो पॉइंट है मेरे पास। एक पॉइंट तो मेरे पास x, एक तो आपके पास x इक्वल टू ए है और दूसरा हमारे पास x इक्वल टू क्या है, b है। अब मान के चलो सर इनकी मैं कुछ वैल्यू भी मान के चलता हूं कि यहां पर अपना एक पॉइंट है, एक अपना यहां पे है, एक यहां पर है। यहां पर अपने पास अल्फा है, यहां पे अपने पास बीटा है और यहां पर कितना अपने पास गामा है। अब समझना, किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको हम मान के चलते हैं यार। देखिए समझना, अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर f की वैल्यू निकालिए आप a प्लस पर, f की वैल्यू निकालिए आप a माइनस पर, और f की वैल्यू निकालिए आप a पर। देखिए समझना, लिमिट्स हम सभी को पता है सर, लिमिट्स में होता क्या है, आपने को लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ती है और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ती है। अगर ये दोनों के दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे तभी ये फंक्शन क्या करता है, अपने पास उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट करना पड़ता है। लिमिट्स हम सभी को पता है सर, किसी पॉइंट पर अगर आप चेक करते हो तो उसके पड़ोसी को आपको जरूर चेक करना पड़ता है, नियरेस्ट पड़ोसी से। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछता हूं एफ ए प्लस की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे सर, ग्राफिकली तो यहां पे ये पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या अपने पास ए प्लस है और एक अपने पास ये है। ठीक है, तो अगर मैं एफ ए प्लस की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बीटा हो जाएगी। और एफ ए माइनस की वैल्यू करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपने पास अल्फा हो जाएगी। ठीक है, देखिए सिंपल सही है। अगर आप किसी फंक्शन की तरफ जा रहे हो, जैसे मैं ए पॉइंट की तरफ जाता हूं और यहां पर देखता हूं, तो जब मैं जा रहा हूं तो सर इसके नियरेस्ट नेबरहुड कौन से हैं, ये दोनों ही नेबरहुड हैं इसके। ठीक है, एक की वैल्यू तो क्या है अल्फा और दूसरे की वैल्यू क्या है मेरे पास बीटा। ठीक है, तो यहां पर क्या है सर, अपने पास अल्फा आ रहा है और एक क्या आ रहा है, बीटा। अगर मैं आपको बोलूंगा सर यहाँ पे एफ ए निकाल के दिखाइए आप, तो आप क्या बोलेंगे सर, यहां पर आप एफ ए नहीं निकाल सकते। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सर अपने पास ना एफ ए प्लस और एफ ए माइनस ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर नहीं है। और अगर ये दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे तो आप क्या बोलेंगे, फंक्शन कभी अपना एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और फंक्शन कहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस पर्टिकुलर इसको भी याद रखिए, फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू ए। तो जब आपका x a की तरफ अप्रोच करेगा तब हमारे पास जो फंक्शन होगा ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट और समझना सर, अगर मैं b की बात करता हूं ना, एफ बी प्लस की बात करता हूं और एफ बी माइनस की बात करता हूं, तो अगर मैं b प्लस का चेक करता हूं, नेबरहुड की बात करूं, तो b का अगर मैं पड़ोसी को देखूं तो सर ये अप्रोक्सीमेटली अल्फा की तरफ, सॉरी अप्रोक्सीमेटली गामा की तरफ जा रहा है। और अगर प्लस की बात करते हो वो भी अप्रोक्सीमेटली क्या है, गामा की तरफ ही जा रहा है अपने पास। ठीक है, यानी सर चाहे आप b प्लस पे देख लो चाहे आप b माइनस में देख लो, दोनों की दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास, गामा के बराबर ही है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अपने पास जो फंक्शन होगा वो एग्जिस्ट करेगा। एफ एक्स इज एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू बी। तो फंक्शन जो होगा वो क्या करेगा, आपके पास एक पॉइंट है बी पॉइंट पर, वो जरूर एग्जिस्ट करेगा, हर पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता। इस चीज को याद रखना, कभी कभी अपना फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा भी, और कभी कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं भी करेगा। अगर मैं आपको एफ एक्स की बात करता हूं तो एफ एक्स हमारा बी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल, लेकिन ए पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है। और उसके पीछे रीजन क्या है सर, पीछे रीजन सिंपल सा है, यहां पर तो अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आता है तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बराबर है तो आप बोलेंगे फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को याद रखना कि सर यहां पर एग्जिस्ट क्यों करा और क्यों नहीं करा, ये आपने ग्राफिकली समझा है, ठीक है। ग्राफिकली के बाद अगर मैं बात करूं कि सर अपना एल्जेब्रिकली भी समझा दे, तो एल्जेब्रिकली ना आपको इसको कोई भी अपना एक फंक्शन मानना पड़ेगा, अपना एक, ठीक है। इसका बैक कहां होगा, नेक्स्ट पेज का है, प्लस अब इसी चीज को ना हम एल्जेब्रिकली भी समझते हैं। अभी तो आपने ग्राफिकली समझा कि ग्राफिकली एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो आपने ग्राफिकली समझा, इसको एल्जेब्रिक समझिए। एल्जेब्रिक लेना आपको एक फंक्शन मानना पड़ेगा यहां पर, जैसे मान के चलो सर मैं एक फंक्शन मानता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, और मैं एक फंक्शन मानता हूं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। सभी को पता होना चाहिए कि वो फंक्शन कौन कौन से हैं सर। एक तो अपने पास मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन करता क्या है सर, मॉडुलस फंक्शन मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर सर जो भी वैल्यू होती है ना वो इससे पहले जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसके बराबर होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर में, अपना है सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.6 क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी 3.6 से पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो कौन है, 3 है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर 1.6 या फिर -1.6, -1.6 से पहले सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, -2, ठीक है। जैसे अगर नंबर लाइन में अगर आप चेक करते हैं, ये नंबर लाइन है अपनी, ठीक है, यहाँ पे अपने पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये अपने पास 3 है। सिमिलरली सर ये -1 है और ये -2 है। अगर आप 3.6 की बात करो तो 3.6 कहां है, यहां पड़ेगा 3.6, और अगर आप -1.6 की बात करते हो -1.6 कहां पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा, ठीक है। बस आपको ये चेक करना पड़ता है सर, जो आपके पास नंबर रखा है इस ब्रैकेट के अंदर उससे पहले सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, तो 3.6 से पहले सबसे बड़ा कौन है, 3 है। और इससे पहले कौन है सर, -1.6 से पहले सबसे बड़ा कौन है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब समझना, जैसे कि अगर बात करें सर एफ एक्स की, ये फंक्शन जो है अपना एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे चेक करके देख लो, जैसे आपने बोला सर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे, 1 पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसके लिए सर आपको 1 माइनस में भी चेक करना पड़ेगा और 1 प्लस में भी चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 1 माइनस की बात करता हूं, यानी अगर मैं x से बिल्कुल एक छोटी वैल्यू लेता हूं, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली छोटी वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेटली छोटी वैल्यू जो 1 से बिल्कुल छोटी होगी वो क्या होगी, अपने पास 0.9999 करके इस तरीके से होगा, तो बिल्कुल क्या होगा सर, छोटी। यानी सर इससे पहले सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, वो होगा मेरे पास 0। और अगर मैं 1 से थोड़ी सी एक छोटी सी बड़ी वैल्यू लेता हूं, ये है जो कि अपने पास 0.000 कोई अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू होती है जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास मानते हैं, ठीक है। तो 1 से बिल्कुल छोटा वैल्यू कौन सा हो जाएगा अपने पास, सॉरी 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी मेरे पास, तो ये 1.00 होगा, ठीक है। चलिए, तो इसकी अगर मैं बात करता हूं सर इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 1 होगा। अब मुझे साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पे जो है ना लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। और जब भी ना हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, मतलब f1 माइनस 1 प्लस के बराबर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे सर, इस पर्टिकुलर फंक्शन पे ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर अपना फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी है कि सर ये 1 है, यहाँ पे तो 1 लिखा है, यहाँ पे ये x इक्वल टू 1 नहीं होता, ये 1 के अप्रोच कर रहा है। अप्रोच का मतलब 1 के नेबरहुड में जा रहा है, और नेबर में दोनों बंदे होते हैं, एक छोटा भी होता है एक बड़ा भी होता है।
तो आपको दोनों पे चेक करना पड़ेगा। और छोटा की बात करूं तो बहुत छोटा मतलब बहुत नियरेस्ट होता है, यानी अगर 1 से सबसे थोड़ा नियरेस्ट की बात करूंगा तो कौन होगा 0.999 इस तरीके से। और अगर 1 से बात करूं बड़ा बात करता हूं तो 1.00001 इस तरीके से अपने पास एक नंबर होगा। इसकी वैल्यू करेंगे तो 0 आएगा, इसकी वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और दोनों ही बराबर नहीं है तो मतलब फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर इसकी बात करते हैं ना एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन की बात करूं, मॉडुलस फंक्शन में अगर आप 1 में चेक करते हैं और 1 में अगर मैं चेक करूं इस मॉडुलस फंक्शन के लिए, तो सर आपको पता है कि f1 प्लस, यानी अगर मैं इसमें कोई बड़ी 1 की अप्रोक्सीमेटली कोई वैल्यू रख देता हूं यहां पर 0. 1 से अप्रोक्सीमेटली 1.00001, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा अपने पास 1 के बराबर ही होगा, क्योंकि सर मॉडुलस का काम ही ये होता है कि इसको नेगेटिव बना देना। और सिमिलरली अगर आप f1 माइनस की बात करते हो तो ये भी क्या अपने पास जैसे मान लो 0.999, तो अप्रोक्सीमेटली ये भी क्या होगा 1 के बराबर ही होगा। और जब ये दोनों ही 1 के बराबर है तो क्या बोलेंगे आप यहां पर ये फंक्शन अपना एग्जिस्ट करेगा, यानी एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 1। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फंक्शन क्या करेगा हमारा एग्जिस्ट करेगा, बस यही। तो आज की क्लास में ना आपने बस यही देखा कि सर ये लिमिट है ना ये एग्जिस्ट कब करती है। क्वेश्चन जब आएंगे तब का तब देखेंगे, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, कब कर रही है कब नहीं कर रही है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो सर हमने ये देखा था ग्राफिकली भी मैंने चेक करा कि फंक्शन एक पॉइंट पर चेक हो रहा था। ठीक है, हो रहा था तो अच्छी बात। देखो जैसे अपने ग्राफिकली चेक करा था कि सर वहां पर 2 पॉइंट पे अगर अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। सिमिलरली अगर नहीं है तो वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपने एल्जेब्रिकली भी किया। एल्जेब्रिकली के लिए आपको दोनों फंक्शन पता होना चाहिए, मतलब कोई भी मैंने फंक्शन मान लिया, 2 फंक्शन माने, एक मॉड एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक मॉड एक्स। और ये भी हमेशा याद रखना सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया अपने पास, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गए, ये ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं ना जो कभी जिनकी लिमिट कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं, किसी भी पॉइंट पे निकालो, चाहे 1 पे निकालो चाहे 0 पे निकालो, एग्जिस्ट कभी भी करेगी ही नहीं, चाहे वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो चाहे वो आपका फैक्टोरियल पार्ट फंक्शन हो। ठीक है, तो ये फंक्शन कभी भी हमारे एग्जिस्ट नहीं करते। मॉडुलस आपका हर जगह फंक्शन एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली ये हर नंबर को बराबर बना देता है आपको। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि सर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप इस क्लास को आगे भी देखते रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।